हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको 12th के सिलेबस का, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, चारों का डेरिवेशन सबके बेस पे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग एजियोटॉपिक सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। आगे का भी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। लेकिन चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं एजियोटॉपिक सॉल्यूशन का। अगर एजियोटॉपिक सॉल्यूशन की बात करें, आपके लिए नाम एक नया नाम आपको लग रहा होगा। इसको समझेंगे, एकदम छोटे छोटे स्टेप से बढ़ा के आपको कंसेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। पहले अगर कोई पूछे आपसे एजियोटॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो उससे के लिए मैं 2-3 बात बोलता हूं। एजियोटॉपिक सॉल्यूशन जब भी फाउंड होगा, यानी कहो तो बनेगा, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही बनेगा। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपने पीछे देखा है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही बनेगा। फिर से सुनिए, एजियोटॉपिक सॉल्यूशन किस में बनेगा? जब नॉन आइडियल होगा। यानी आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी एजियोटॉपिक सॉल्यूशन फाउंड नहीं होगा। एक बात दिमाग पे सेट करो, सबको राइट भी करेंगे। नॉन आइडियल में होगा, आइडियल में नहीं होगा। अब आप कहोगे कि नॉन आइडियल तो 2 तरह का था, एक शो कर रहा था पॉजिटिव डिविएशन और एक शो कर रहा था निगेटिव डिविएशन। जी, तो एजियोटॉपिक सॉल्यूशन भी 2 तरह का होगा, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप। हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मेरे तरफ से आप एक बात दिमाग पे सेट कीजिए कि जिस टॉपिक को आपने शुरुआत किया है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे बनेगा। आइडियल सॉल्यूशन से एजियोटॉपिक सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। एक बात। नंबर 2, एजियोटॉपिक जो सॉल्यूशन होता है, इसका सबसे मेजर बात पहले आप मेरे तरफ से सुन लीजिए, फिर लैंग्वेज पे काम करें। जैसे मान लो कि कोई 2 सब्सटेंस है, मैं मान के बोल रहा हूं, एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है। मान लो, अगर मान लो कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, मैं मान के बोल रहा हूं कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी और बी का बॉइलिंग पॉइंट 130 डिग्री सी। फिर से 2 लिक्विड, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, दूसरे का 130 डिग्री सी। अगर ये दोनों का एजियोटॉपिक सॉल्यूशन बन जाएगा तो वहां पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। कहोगे नहीं समझे? फिर से सुनिए, अगर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ए का 100 डिग्री सी है, बी लिक्विड का 130 डिग्री सी है, और यदि दोनों एजियोटॉपिक सॉल्यूशन फॉर्म किया, जहां पे एजियोटोप फॉर्म करेगा, दोनों का ए का और बी का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाए। मान लेता हूं कि 100 था, 130 था। अब मैं मान लेता हूं कि एजियोटॉपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैंने माना कि 135 डिग्री सी है। इसका मतलब होगा कि जो ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, बी का 130 था, एजियोटोप का 135 है, तो एजियोटॉपिक सॉल्यूशन में ए भी 135 पे बॉइल करेगा और बी भी 135 पे बॉइल करेगा। मतलब यही है, सबसे मेजर बात को पकड़ी कि एजियोटॉपिक सॉल्यूशन में दोनों सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है। और इसलिए गौर से सुनेंगे, और इसलिए दोनों सॉल्वेंट का, अर्थात एजियोटोप जहां पे फॉर्म किया, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको आप अलग नहीं कर सकते। अब आप कहोगे ये डिस्टिलेशन क्या होता है, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए। डिस्टिलेशन का मतलब बताता हूं कि आप लिक्विड को वेपर बना लो हीट करके, तो लिक्विड वेपर बन गया और वेपर को फिर कंडेंस करके लिक्विड बना लो। मतलब ये वेपर का कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन का मतलब है कि पहले मान लो, जैसे अगर मान लो डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि 2 सॉल्वेंट को अलग कर दो आप,
और ये कब पॉसिबल है? जैसे मान लो कि एक सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मैं मान के बोल रहा हूं 100 डिग्री से और दूसरे का 130 डिग्री से है, तो अब हम क्या करेंगे, बॉयल करना शुरू किए। अभी एजियोटोप नहीं है, बॉयल करना शुरू किए तो 100 डिग्री पे कौन बॉयल करेगा? एक। तो जब वो बॉयल करेगा उसका वेपर बनेगा, वेपर को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके कंडेंस करके एक को अलग कर देंगे। अब बच गया 130 बी, जो अब उसको 130 पे क्या करेंगे, ले जाएंगे 130 पे वो वेपर बनेगा, क्योंकि 100 पे तो ए वेपर बन रहा था, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 130 है। तो जब तक 100 पे रखेंगे, 100 पे पूरा ए को वेपर बना के और कंडेंस करके फिर हम उसको ए सॉल्वेंट बना लेंगे, बी को 130 पे ले जाएंगे, फिर वो वेपर बनेगा, उसको कंडेंस करके क्या करेंगे, फिर लिक्विड बना लेंगे। मतलब सेपरेट करना डिस्टिलेशन है, लेकिन कैसे भाई? हीटिंग करके फिर कंडेंस करके। तो अगर कोई एजियोटॉपिक सॉल्यूशन है, आपने अभी जाना कि एजियोटॉपिक सॉल्यूशन में दोनों सॉल्वेंट का, जहां पे वो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाए, और जब बॉइलिंग पॉइंट एक होगा तो एक ही पे वो दोनों बॉइल करेगा, और जब दोनों बॉइल करेगा तो वेपर दोनों का बनेगा। आप अगर फिर कंडेंस करोगे तो दोनों लिक्विड बनेगा, तो आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एजियोटॉपिक सॉल्यूशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते होगे। फिर क्या ये कभी सेपरेट होगा या नहीं होगा? जी सेपरेट होगा, उसके लिए पढ़ना है एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन। तो एक बार आइए फिर से मैं बात करूं कि क्या है एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। तो किसी दो लिक्विड का, लेकिन याद रहे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो लिक्विड सॉल्यूशन नॉन आइडियल होना चाहिए, आइडियल से कभी एजियोटॉप की बात नहीं होगी। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जाके दोनों का एक फिक्स रेशियो पे अगर आप मिलाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है, और इसी सॉल्यूशन का नाम होता है एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। और एक बॉइलिंग पॉइंट होने से आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और इसी का नाम है एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। हम जितना बात बोले हैं अभी छोटी छोटी बात है, कंसेप्ट ऑफ एजियोटोप अभी बाकी है। हम पहले छोटी छोटी बात से आपके दिमाग पे सेट करेंगे और फिर जा करके हम आपको कंसेप्चुअल बात करेंगे, पूरा कंसेप्ट को राइट डाउन करके आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आइए, जो मैंने एजियोटोप का चर्चा किया उसको सुनिए, क्या मैंने लिखा है। टॉपिक दिया एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। अब देखो, कहते हैं दोज सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वह सॉल्यूशन जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। कहोगे इसका क्या मतलब? इसका मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई दो सॉल्वेंट है ए और बी, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, दूसरे का 130 है, तो 100 पे जब बॉइल कराओगे तो उसमें एक ही सॉल्वेंट बॉइल करेगा, बी नहीं बॉइल करेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 130 है। लेकिन जब एजियोटोप हो जाएगा तो दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। क्लियर है? कहते द सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहते विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। और इसका मतलब होगा कि जिस रेशियो में वो है उसी रेशियो में उसका वेपर भी बनेगा, अर्थात उसका कंपोजिशन कभी चेंज नहीं करेगा। मोल फ्रैक्शन नीचे का जो रेशियो है, ऊपर का भी रेशियो सेम रहेगा, वेपर फेज का भी, अर्थात एजियोटोप का कंपोजिशन भी चेंज नहीं करता है। एक बार फिर से सुनिए, दो सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, जब एजियोटॉपिक सॉल्यूशन, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब एजियोटॉपिक सॉल्यूशन की बात होती है उसमें दो कंपोनेंट जो होता है, दोनों लिक्विड होना चाहिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, और एजियोटॉपिक फॉर्म में दोनों सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक हो जाना चाहिए। दोनों सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाना चाहिए, वही एजियोटोप कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि यदि कोई दो सॉल्वेंट, जैसे एक का बॉइलिंग पॉइंट है, फिर से बोलता हूं 100, दूसरे का 130 है, अगर एजियोटोप नहीं है और आपने बॉइल करना शुरू किया तो 100 डिग्री जब टेम्परेचर करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है वो तो बॉइल करेगा, जिसका 130 है वो बॉइल नहीं करेगा। लेकिन दोनों को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिला के जब एजियोटोप फॉर्म किया जाता है
तो उस कंडीशन में जब दोनों का एजियोटॉपिक सॉल्यूशन बन गया तो 100 वाला भी और 130 वाला भी दोनों सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या करेगा, बॉयल करेगा, और इसी का नाम है एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। अब मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि वह सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट, मतलब दो कंपोनेंट, एक बात और समझिए, बार बार दो कंपोनेंट बोल रहा हूं, अर्थात कि एजियोटॉपिक सॉल्यूशन जो होता है मेरे दोस्त वो हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन में ही मिलेगा, टर्नरी में नहीं आप चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा, क्वाटरनरी में आप चेक नहीं कर सकते। दो कंपोनेंट का होना चाहिए, दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, आइडियल में नहीं होना चाहिए, दोनों लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के बॉइलिंग की चर्चा कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो फिर ये एजियोटोप की चर्चा नहीं होगा। अब तो क्लियर कि वह सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल करता है, यानी एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करता है, जबकि इंडिविजुअल या किसी डिफरेंट रेशियो में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में दोनों सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, और इसी का नाम क्या होगा, एजियोटॉपिक सॉल्यूशन होगा। कहते दोज सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स at constant temperature without any change in composition is called एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि अब आप एजियोटोप को समझे होंगे, हालांकि अभी तो पूरा क्लास में आज एजियोटोप पे ही लेने वाला हूं। अब देखो, कहते बेसिक इंफॉर्मेशंस अबाउट एजियोटॉपिक सॉल्यूशन, जो बात मैंने आपको सुनाया है उस सब बात को मैं राइट डाउन किया हूं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। कहते इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बाइनरी फॉर एजियोटोप, मतलब एजियोटोप के लिए बाइनरी होना चाहिए, लेकिन याद रहे बाइनरी जो होगा वो लिक्विड का होगा, नीचे मैं लिखा हूं लिक्विड का होगा। दूसरी बात, बाइनरी होगा नॉन आइडियल होना चाहिए, नॉन आइडियल होना चाहिए, आइडियल से कभी एजियोटोप की बात मत सोचिएगा। तो बाइनरी होना चाहिए, बाइनरी है एजियोटोप के लिए इंपॉर्टेंट है बाइनरी होना। नंबर 2 नॉन आइडियल होना, ठीक है, नॉन आइडियल भी उतना ही जरूरी है। तो सुनिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बाइनरी फॉर एजियोटोप, एक बात बाइनरी होना चाहिए। कहते द कंपोजिशन ऑफ बोथ शुड बी फिक्स्ड, मैं ये बोला सबसे बड़ा बात तो यही है। और ये जैसे आप ए और बी अगर एजियोटोप बनेगा, इन्हें कि एक का 2 लीटर और दूसरे का 10 लीटर मिला दोगे तो कभी भी एजियोटोप नहीं बनेगा, वो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में एक फिक्स है, इतना रेशियो मिलाओगे तो एजियोटोप बनेगा। तो कहते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ बोथ शुड बी फिक्स्ड, दोनों का कंपोजिशन फिक्स्ड होना चाहिए। यानी एजियोटॉपिक सॉल्यूशन में जैसे ए बी अगर एजियोटोप बनता है, अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको, तो किसी भी परसेंटेज रेशियो में नहीं बनेगा, एक फिक्स रेशियो में एजियोटोप का फॉर्मेशन होगा। कहते हैं बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो डेफिनेशन से मैंने लिया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि बोथ कंपोनेंट्स हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, जो दोनों लिक्विड है एजियोटॉपिक फॉर्म में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। कहते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका क्या मतलब चूंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, आप दोनों को डिस्टिल्ड करके सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। कहते बोथ, अगला पॉइंट, बोथ कंपोनेंट्स शुड बी लिक्विड इन एजियोटोप। मैंने अभी बार बार बोला था कि इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाएंगे आप, दोनों को लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। कहते हैं बोथ कंपोनेंट शुड बी लिक्विड इन एजियोटोप, एजियोटोप में दोनों को लिक्विड होना ही चाहिए। अगला है एजियोटॉपिक सॉल्यूशन विल बी फाउंड इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल होना चाहिए। और कहते हैं एजियोटॉपिक सॉल्यूशन कैन नेवर हैपन इन आइडियल सॉल्यूशन, कहते कभी भी ये आइडियल सॉल्यूशन में एजियोटोप की बात नहीं होगा। अभी तो मैंने बेसिक्स बात किया है, अभी बहुत कुछ बाकी है एजियोटोप पे। जितना भी कंसेप्ट है, जितना नीड होना चाहिए उससे ज्यादा कंसेप्ट आप लोग को मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो बात मैंने बोला है इसको आप लोग के सामने कुछ समय देता हूं जिससे आप लोग राइट डाउन कर सके। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और हम फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे, या दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि एजियोटॉपिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिया और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिया। कुछ बात मुझे और अभी इंफॉर्मेशन में लिखना है, उसको राइट करेंगे, फिर हम लोग
इसको जब कंसेप्ट ऑफ एजियोटोप देंगे तो और बहुत ज़्यादा कंडीशन आपको खुलेगा। लेकिन फिलहाल एक बार देख लो, मैंने लिखा था कि दो सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब फिर से बोल दूं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल का मतलब सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, कहते विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में है कि बाइनरी होना चाहिए, यानी दो ही कंपोनेंट वाले में हम लोग एजियोटोप की बात करेंगे। दूसरी बात है कि दोनों का जहां पे बाइनरी बनेगा, दोनों कंपोनेंट का कंपोजिशन जो है, मतलब दोनों का जो परसेंटेज होगा सॉल्यूशन में, वो एकदम फिक्स होना चाहिए, डिफर करेंगे एजियोटोप नहीं बनेगा। दोनों कहते हैं बॉइल्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे करता है, इसका मतलब हुआ बोथ कंपोनेंट्स हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे एजियोटोप में जब एजियोटोप फॉर्म करेगा तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो इसको आप अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कहते बोथ कंपोनेंट्स शुड हैव लिक्विड इन एजियोटोप, यानी याद रहे एजियोटॉपिक सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट को लिक्विड होना चाहिए, नॉन आइडियल होना चाहिए, आइडियल में कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। कुछ आइए और बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, और इसको आप लोग राइट डाउन कर ही लिए हैं। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हूं। आइए अब आपको कुछ दो छोटी सी बात और आपके सामने रखते हैं। मैंने कहा कि एन एजियोटॉपिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट्स आर सेम। क्योंकि क्या हुआ, मतलब समझा रहे। यहां देखिए, पहले देखो ये सॉल्वेंट है। डिस्टिलेशन का मतलब समझो कि सॉल्वेंट को हीट करके वेपर बना देते हैं, और वो वेपर को फिर कंडेंस करके सॉल्वेंट बना देते हैं, यही है डिस्टिलेशन। तो अगर मान लो जहां पे एजियोटॉपिक सॉल्यूशन है, यहां पे दो कंपोनेंट होगा, दो सॉल्वेंट होगा, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, तो जब हीट करके वेपर बनाओगे तो वेपर में दोनों सॉल्वेंट होगा, यानी दोनों सॉल्वेंट का वेपर होगा। कंडेंस करेंगे तो फिर वो मिक्सर ही बन जाएगा, वो भी कंपोजिशन सेम रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि इसको आप, मतलब एजियोटोप को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कहीं ये पूछा जाए कि सेपरेशन के लिए मेथड क्या होगा, तो एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन उसका मेथड होगा। क्या नाम बोले? एजियोटॉपिक मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है तो एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा कि एन एजियोटॉपिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ आर सेम। फिर से सुनिए, अगर यहां पे दो कंपोनेंट का मिक्सर है, सॉल्यूशन है, उसको अगर हीट करेंगे वेपर बनेगा, और दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। एजियोटोप का यही मतलब है कि दोनों कंपोनेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉइल करेगा तो वेपर बनेगा दोनों का, फिर कंडेंस करेंगे तो दोनों सॉल्वेंट बनेगा, मतलब आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। डिस्टिलेशन वर्ड का मतलब यहां से समझिएगा, कहते दिस सॉल्यूशन व्हिच डिस्टिल्ड विदाउट चेंज ऑफ कंपोजिशन आर नोन एज एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। एजियोटॉपिक का ये भी एक मेजर स्टेटमेंट आप ऐसे याद रखिएगा कि वह सॉल्यूशन जिसको बिना कंसंट्रेशन में चेंज किए ही डिस्टिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप कंपोनेंट है, वेपर बनाओगे तो जितना यहां पे दोनों का रेशियो रहेगा, वेपर में भी वही रेशियो रहेगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। दोनों सेम मात्रा में क्या करेगा, उसी रेशियो में, जितना यहां रेशियो है उसी रेशियो में वेपर बनेगा। अर्थात इसको आप एजियोटॉपिक सॉल्यूशन का जो कहते हैं दिस सॉल्यूशन व्हिच डिस्टिल्स विदाउट चेंज ऑफ कंपोजिशन आर नोन एज एजियो। बिना कंपोजिशन में, मतलब जो परसेंटेज है वही परसेंटेज में बिना चेंज किए आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिल्ड कर सकते हैं। क्लियर है? और इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब आप इसको फिर से आप अलग नहीं कर दोगे इस मेथड से, और दिस इज एजियोटोप। मैं एक बार फिर से सुनाता हूं कि एजियोटोप का मतलब होता है कि दो सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर रेशियो में, दो कंपोनेंट का, कंपोनेंट नॉट सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर रेशियो में सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में, जिसमें दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। बाइनरी होना चाहिए, दोनों लिक्विड होना चाहिए, नॉन आइडियल होना चाहिए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एजियोटोप में सेम हो जाएगा, आइडियल में कभी एजियोटोप फॉर्म्ड नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं, ये एजियोटॉपिक सॉल्यूशन होता है दो तरह का। एजियोटॉपिक सॉल्यूशन दो तरह का, क्योंकि नॉन आइडियल में फॉर्म्ड होगा तो नॉन आइडियल भी दो तरह का। तो एजियोटॉपिक सॉल्यूशन होता है दो तरह का, एक को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप और दूसरा को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप।
एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप, दूसरा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप। दोनों को समझेंगे। कहते देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। लेकिन पहले जिसको राइट करना है आप राइट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजियोटोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप को समझेंगे। आइए अब आपके सामने डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एजियोटोप। दो तरह का एजियोटॉपिक सॉल्यूशन होता है, एक का नाम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप, दूसरे का नाम मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप। और आपको मैंने शुरू में बोला है, आपने राइट भी किया है कि एजियोटॉपिक सॉल्यूशन नॉन आइडियल से शो किया जाएगा। नॉन आइडियल दो तरह का, एक जो शो करता है निगेटिव डेविएशन, एक जो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। अब जानो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप किससे दिखेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप किससे दिखेगा। पूरा कंसेप्ट आपके सामने रखता हूं, लेकिन बहुत ही मेजर बात है, बहुत कंसेप्चुअल बात है, आराम से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोटॉपिक सॉल्यूशन, दो तरह का, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप। इसको हम अगले सेक्शन में, मतलब इसके बाद करेंगे। अभी मैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप का चर्चा करता हूं। पहले तो ये जानो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप है, कहते सोज लार्ज निगेटिव डेविएशन। एक बात और जानो, मैंने कहा कि नॉन आइडियल केस में एजियोटॉपिक सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन नॉन आइडियल में जो स्लाइटली नॉन आइडियल है, मतलब जो स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली निगेटिव दिखाता है, वहां नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनेगा, अभी मैं दिखा रहा हूं तब तक नहीं। मतलब नॉन आइडियल होना चाहिए, लेकिन लार्ज निगेटिव और लार्ज पॉजिटिव डेविएशन भी दिखाना होगा। मतलब थोड़ा बहुत नॉन आइडियल से ये नहीं चलेगा, आइडियल में तो कभी नहीं चलेगा। नॉन आइडियल में भी जो बड़ा नॉन आइडियल, ठीक है, उससे शो होगा। क्यों, कैसे, अब आप समझिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप सोज लार्ज निगेटिव डेविएशन। मतलब उसी में, ये मैं शॉर्ट लैंग्वेज दे रहा हूं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप जो बनेगा उसी सॉल्यूशन में बनेगा जो निगेटिव डेविएशन शो करे, लेकिन स्लाइट निगेटिव नहीं, लार्ज निगेटिव। क्यों, कैसे का जवाब। लेकिन सबसे पहले आइए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप का मतलब समझो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप का मतलब होता है कि वह एजियोटॉपिक सॉल्यूशन, आराम से समझना, वह एजियोटॉपिक सॉल्यूशन, और मैं आपको पीछे की बात रिपीट करूं कि एजियोटॉपिक सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है। लेकिन अभी क्या है मेरा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप, मतलब वह एजियोटॉपिक सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट एक पे बॉइल करेगा। तो जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जो दो कंपोनेंट है, बाइनरी में दो कंपोनेंट, दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा। फिर से, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप, पहले तो एजियोटोप का मतलब एजियोटॉपिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट होता है, अर्थात दोनों कंपोनेंट एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे बॉइल करेगा। लेकिन जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप होगा तो वो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सर का, और दोनों कंपोनेंट एक पे करेगा, तो उस मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट, उसमें जो दो कंपोनेंट जिसका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी है, तो उसके दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। फिर से बोलूं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप का मतलब होगा कि वह एजियोटॉपिक सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, उसमें जो दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट इंडिविजुअल, अभी नहीं, एजियोटोप में तो मस्ट है कि दोनों एक पे करे, लेकिन जब दोनों अलग अलग है या किसी दूसरे रेशियो में मिला है, तो उस दोनों का जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज्यादा हो जाएगा एजियोटोप में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट। अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट जितना अलग अलग था, एजियोटॉपिक फॉर्म में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। मतलब एजियोटॉपिक सॉल्यूशन जो बॉइल करता है इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर पे बॉइल करता है। आइए ना इसको देखते हैं। पहले लैंग्वेज देखो, द एजियोटॉपिक सॉल्यूशन ऑफ व्हिच बॉइलिंग पॉइंट हायर देन बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर। द एजियोटॉपिक सॉल्यूशन ऑफ व्हिच बॉइलिंग पॉइंट हायर देन, किससे भाई, बोथ कंपोनेंट। कहोगे सर मुझे लैंग्वेज से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ा, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट आप खूब जानते हैं। वाटर तो 100 डिग्री सी, HNO3 83 डिग्री से। देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100,
HN3 का 83, लेकिन ये दोनों को मिलाओगे, लेकिन अब समझिए शुरू के लैंग्वेज को, ये दोनों को जैसे तैसे मिला दोगे तो एजियोटोप नहीं बनेगा। एजियोटोप एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में बनेगा, एक फिक्स रेशियो में बनेगा, एक फिक्स परसेंटेज में बनेगा। वो भी फिक्स कहां से आएगा उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन अगर ये 100 डिग्री सी, ये 83 डिग्री सी, और दोनों को मैंने मिलाया इस रेशियो में, वाटर 32%, लैक्टिक एसिड 68%, अगर इस रेशियो में मिलाओगे तो एजियोटोप बनेगा। और इस एजियोटोपिक का बॉइलिंग पॉइंट 125.5 डिग्री सी हो। एजियोटोप का बॉइलिंग पॉइंट 125.5 डिग्री सी होगा। यानी कहने का मतलब ये 100 तो इससे भी ज्यादा है, ये 83 इससे भी ज्यादा है, यानी इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इस दोनों से ज्यादा है। नाम पड़ गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप। थोड़ा सा रिपीट करता हूं, यहां वाटर अकेले में 100 डिग्री पे बॉइल करता है, HN3 अकेले में 83 डिग्री पे बॉइल करता है, लेकिन दोनों को इस रेशियो में मिला दोगे तो यहां वाटर भी 125.5 डिग्री सी पे बॉइल करेगा, लैक्टिक एसिड भी 125.5 डिग्री सी पे बॉइल करेगा, और इसी का नाम है एजियोटोप, और इसी का नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप। क्लियर? देखो ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, तो मैं उसी कंसेप्ट को उसी डेप्थ में जाके डिस्कस कर रहा हूं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म, उसका अपना इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट 61.2 डिग्री सी। एसीटोन इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सी। देखो इंडिविजुअल 61.2, एसीटोन 56 डिग्री सी। अगर दोनों को इस रेशियो में, और ये रेशियो कंपलसरी है, आप ये रेशियो चेंज कर दोगे एजियोटोप फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये कहां से रेशियो आया, ग्राफ बगल में, अब मैं समझाऊंगा। क्लोरोफॉर्म 80 डिग्री सी, सॉरी क्लोरोफॉर्म 80% और एसीटोन 20%। अगर इस रेशियो में मिलाओगे एजियोटोप फॉर्म करेगा, और एजियोटोप का बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सी होगा। अब जरा कंपेयर करो, ये था 61.2 तो इससे भी ज्यादा है 65, ये है 56, वो भी दोनों, यानी ये दोनों के इंडिविजुअल से ज्यादा है। इन कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म अकेले 61.2 डिग्री पे बॉयल करता है, एसीटोन 56 पे बॉयल करता है, लेकिन ये दोनों को इस रेशियो में मिलाओगे तो यहां क्लोरोफॉर्म भी 65 पे ही बॉयल करेगा, एसीटोन भी 65 पे ही बॉयल करेगा, और इसीलिए इसका नाम पड़ा एजियोटॉपिक। और दोनों से ज्यादा है तो ये करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप। क्यों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप, ये रेशियो कहां से लाते हैं, अब इसके लिए ग्राफिकल बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो पीछे नहीं देखे हैं आइडियल नॉन आइडियल में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखिएगा, वहीं का एक टर्म है जो मैंने लिखा है, सोज वेरी लार्ज नेगेटिव डिविजन। इस लाइन को भी चर्चा करेंगे, एक बार मन हो तो आप इधर का टर्म राइट भी कर सकते हैं। हम अब आपको उस ग्राफ को समझाते हैं, क्यों आखिर ये वेरी लार्ज नेगेटिव। आइए समझिए, ये P0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P0 भी मोल, ये A B का मोल फ्रैक्शन। देखो ये दोनों का जो प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा P डैश A होगा दोनों का प्रोडक्ट, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप P डैश B होगा। ठीक है, ये तो, और ये दोनों का जो समेशन होगा रॉल्स लॉ से, ये तो आइडियल है। लेकिन इसमें अगर निगेटिव डिविएशन है तो ये निगेटिव डिविएशन शो किया, निगेटिव, ये निगेटिव, और मिक्सचर भी निगेटिव। लेकिन देखो निगेटिव में वेरी लार्ज अगर ऐसे दे दोगे आप, तो यहां पे मिनिमा आपको नहीं दिख रहा, लेकिन इस कर में देखिए मैंने यहां मिनिमम लिखा, ये मिनिमा है। तो अब सुनिए, तो आप जो ये परसेंटेज ले रहे थे, ये मोल फ्रैक्शन A का है, वो मोल फ्रैक्शन B का है। इधर जाओगे तो A का मोल फ्रैक्शन घटेगा, इधर आओगे तो B का भी घटेगा। मतलब इस पोजीशन में, किस पोजीशन में, जहां पे मिनिमा है कर्व का, मिनिमा के पोजीशन में A का मोल फ्रैक्शन जो भी होगा और B का मोल फ्रैक्शन जो भी होगा, ये यहां से लेना पड़ेगा। ये इस रेशियो में जब दोनों को मिलाओगे, गौर से देखिए, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा मिक्सर का ये होगा, और अब ये दोनों का जो वेपर प्रेशर है मिनिमा है, किस कंप, इस रेशियो में, इस मोल फ्रैक्शन में दोनों का वेपर प्रेशर मिनिमम है। और अगर मान लो इसी को एटमॉस्फेरिक माना, मैं इसको मान लिया एटमॉस्फेरिक, और आपको याद होगा कि कोई भी कंपोनेंट बॉयल तब करता है जब उसका अपना वेपर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। अगर ये एटमॉस्फेरिक है तो अब अगर इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद ये दोनों बढ़ के मान लो यहां पे आएगा, तो जब दोनों का वेपर प्रेशर मिनिमा है इस कंपोजिशन में, गौर से देखिए, अगर यहां पे मिनिमम है, अब दोनों को हीट करेंगे तो दोनों एक साथ उठ के यहां जाएगा,
दोनों क्या करेगा, एक साथ यहां पहुंचेगा, दोनों एक साथ बॉयल कर जाएगा और इसीलिए पड़ गया एजियोटोप। लेकिन ये मिनिमा से मिला, तो अगर मान लो हम यहां पे मिला देते, यहां पे मोल का बी का फ्रैक्शन ए का, तो इस कंपोजिशन में देखो ये यहां से उठेगा, ये यहां से उठेगा, तो दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता। लेकिन यहां पे मिनिमम पॉइंट पे दोनों का मिनिमा है, तो दोनों का मिनिमा है, तो इस कंपोजिशन में दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके बॉयल करेगा। क्योंकि आप जानते हैं बॉयल तो कोई सब्सटेंस, कोई लिक्विड वही करता है जब उसका अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो यहां मिनिमा से दोनों उठा है, अर्थात दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएगा और इसीलिए नाम पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि मिनिमा से मिला यानी निगेटिव डिविएशन हो गया तो मिनिमम पे गया, यानी इसको इस कंपोजिशन में सबसे ज्यादा हीट चाहिए। अगर किसी दूसरे कंपोजिशन में मिलाओगे, यहां पे ये ले लो बाकी भी ले लो इस कंपोजिशन में, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन मिनिमा पे दोनों का सेम हीट चाहिए और सबसे मैक्सिमम हीट चाहिए, सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए नाम पड़ गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप। मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक एग्जांपल अभी मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप बाकी है, कंसेप्ट सेम आएगा। जहां आप मैक्सिमा देख रहे हैं उसमें, जहां आप मिनिमा देख रहे हैं उसमें मैक्सिमा देखेंगे और कम सबसे मिनिमम हीट से बॉयल करेगा, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप होगा। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप में जब अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये दोनों का जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है, उस इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से एजियोटोप का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल के दोनों इंडिविजुअल से क्या होगा, कम। लेकिन उसके लिए हम टर्म की बात करेंगे, लेकिन पहले इसको आप लोग क्या करिए, राइट करिए। ठीक है, चलिए। अगर राइट नहीं तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप राइट कर सकते हैं। पॉज कर लीजिए, राइट कर लीजिए। हम एक और टर्म पे बात करेंगे, नाम होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप। चर्चा करते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप का। आइए अब जानते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप। अभी आपने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप को समझा, जस्ट रिवर्स बात आएगा, इसलिए बहुत टेंशन नहीं लेना है। आइए देता हूं, टर्म दिया हूं मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप, मैंने लिखा सोच वेरी लार्ज पॉजिटिव डिवीजन। क्यों का जवाब आपको मिलेगा, फिगर आप देख लीजिए बनाए हुए हैं। लेकिन पहले टर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप का मतलब एक बार फिर से रिपीट करें, एजियोटोप में दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। लेकिन मिनिमम का क्या मतलब, तो कहते जी एजियोटॉपिक सॉल्यूशन ऑफ व्हिच बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। द एजियोटॉपिक सॉल्यूशन of which boiling point lower than that of both components of the mixer। मतलब ये हुआ जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, दोनों का इंडिविजुअल जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस दोनों के इंडिविजुअल से कम होगा, सॉल्यूशन का नाम होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप। एग्जांपल देखिए, वाटर के बारे में पता है 100 डिग्री सी। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा अगर मन हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन अभी समझिए। बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.37 डिग्री सी। 100 डिग्री सी 78.37 डिग्री सी। अगर ये दोनों को वाटर 4.03% और इथाइल अल्कोहल 95.97%, अगर इस रेशियो मिलाएंगे तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप को फॉर्म करेगा और इस मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट 78.15 डिग्री सी होगा। देखो 78.15, 78.37 से भी कम है और 100 डिग्री से भी कम है, इसलिए नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप। क्यों ऐसा हुआ, जवाब आपको दे दूंगा मैं। ये पर्टिकुलर कम अगर ये चेंज कर दोगे, अगर ये चेंज कर देंगे, मान लो ये भी 10 लीटर मिला दो, ये 50 लीटर मिला दो, तो ये 78.37 पे बॉयल करेगा, ये 100 पे। लेकिन अगर इस रेशियो में मिलाएंगे तो ये दोनों यहाँ पे 78.15 डिग्री सी में ही क्या करेगा, बॉयल करेगा। यहाँ पानी भी इसी पे बॉयल करेगा, ये भी इसी पे बॉयल करेगा और इसी का नाम है एजियोटोप। और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल से यहाँ पे कम है, इसलिए नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप। फिर मैंने वाटर लिया 100 डिग्री सी, चूंकि ये आपका पॉपुलर कंपाउंड है। पैरिडीन का बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सी होता है, याद रखिएगा। अब ये दोनों को वाटर अगर 43%, पैरिडीन 57% में मिलाओगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा 92.6 डिग्री सी। आप देखिए दोनों के इंडिविजुअल से ये कम है, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप कहलाएगा। मैंने वह सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से, उसी का नाम होता है मिनिमम बॉइलिंग। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो पहले ये जानो कि ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप है उस नॉन आइडियल के द्वारा शो किया जाएगा जो
पॉजिटिव दिखा है, लेकिन वो पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव नहीं, लार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइए पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये तो डॉट लाइन जो देख रहे हैं वो रॉल्स लॉ है, पी डैश ए पी डैश बी पी ए। लेकिन अगर ये वेरी लार्ज पॉजिटिव दिखाएगा तो ये देखो ये लाइन पी डैश ए होगा, ये पी डैश बी होगा, और मिक्सर का देखो यहाँ पे ये बड़ा लार्ज दिखाया मिक्सर का, और जब बहुत लार्ज होगा तो इसमें एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं। अब देखो ये जो कहोगे सर ये कहाँ से लाते हैं कंपोजिशन, तो ये लाते हैं यहाँ से, ये मैक्सिमा पे जो कंपोजिशन होगा, मैक्सिमा पे जो दोनों सॉल्वेंट का यहाँ पे कंपोजिशन होगा मोल फ्रैक्शन, इसी से ये परसेंटेज लिया जाता है। तो इस रेशियो में दोनों को मिला, तो बाकी रेशियो छोड़ दो, एक यहाँ पे मैक्सिमम मिला। तो अगर ये दोनों को, जैसे मान लो यहाँ कुछ भी है, यहाँ x है यहाँ y है, अगर ये दोनों को x और y एक साथ डालोगे तो ये दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा सीधे ये शो करेगा इस रेशियो। अगर ये रेशियो सीधे ये शो करेगा, और जब ये मैक्सिमा को शो किया बाकी किसी कंपोजिशन से सबसे ज्यादा है, अब दोनों को हीट करेगा, इसी को मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक है, तो हीट करोगे तो दोनों इतना हीट लेके दोनों बॉइल कर जाए। और कहीं यहां पे अगर मिलाते तो देख लो यहां से इसके लिए अलग अलग हीट चाहिए, लेकिन यहां पे देख लो इस कंपोजिशन में दोनों के लिए बराबर हीट चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए मैक्सिमा है, यहां से दोनों इधर और इधर दोनों, इस कंपोजिशन में दोनों के लिए बराबर हीट चाहिए, इसलिए दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या करेगा, बॉइल कर जाएगा। और चूंकि सबसे कम हीट चाहिए, क्योंकि और जगह देख लो यहां रहता तो ज्यादा हीट चाहिए, देख लीजिए यहां सबसे कम हीट चाहिए, नाम पड़ गया मिनिमम बॉइलिंग एज्यूट। इस कंपोजिशन में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर शो किया, सबसे कम हीट लेके दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉइल कर जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए बराबर हीट की आवश्यकता पड़ेगा, नाम पड़ गया मिनिमम बॉइलिंग एज्यूट। कंसेप्ट आपके सामने है, आप लोग पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जो करना है करिए। एजियोटॉपिक सॉल्यूशन पे मैंने काम किया, दो तरह का एजियोटॉपिक सॉल्यूशन हुआ, कई बात को कई तरह से आपके सामने रखें, कंसेप्ट दिखाएं, ग्राफ से दिखाएं, और यही था आपका एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। पॉज करके वीडियो को राइट कर लीजिएगा, और यही था आपका एजियोटॉपिक सॉल्यूशन। दोस्तों आप आज के इस लेक्चर में पढ़े एजियोटॉपिक सॉल्यूशन, अगले लेक्चर में आपको दिखाएंगे हेनरीज लॉ, ठीक है, अगले लेक्चर में जस्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा हेनरीज लॉ। लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि किसी से अलग कंसेप्ट आपको मिल रहा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।